मैं आकांक्षा, छोटे से शहर की एक लोअर मिडिल क्लास परिवार की बेटी। मेरे पिताजी ने मुश्किल से हम 3 बहनों को बड़ा किया है। फिर परिवार पर दबाव होता है समाज का बेटी की शादी को लेकर, तो पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। शादी हुई। मेरे पति आनंद का घर भी छोटा था। वो भी छोटी सी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। वो ड्राइवर थे। माल लाने में जाने में अक्सर वो दूर दूर जाते थे। 2-3 दिन तक घर से बाहर ही रहते थे। आनंद के माता पिता और एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी तो हो गई थी, लेकिन कुछ मन मुटाव के चलते वो अभी हमारे घर और हमारे साथ ही रहती है। सही बात तो मुझे नहीं बताई, लेकिन मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं। मैं अक्सर घर में रहकर घर का काम करती थी। इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि काम तो मैं मेरे घर भी किया करती थी। पति भी अच्छा है। मुझे लगा कि अब इस घर से मेरा भाग्य जुड़ गया है, लेकिन मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। शादी के ठीक 6 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही ये खबर आई, मैं बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़ी, और जब मुझे होश आई तब तक सब कुछ हो चुका था। परिवार में एक ही बेटा, और वो भी चल बसा। तो सोचो उस परिवार का क्या हो रहा होगा। मैं अभी भी उनके घर में थी, और जैसे ही होता है ताने शुरू हो गए हैं कि मैं इस घर के लिए शुभ नहीं रही। मेरी क्या हालत है मैं बता भी नहीं सकती। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। कुछ समय के बाद घर में खाने की समस्या होने लगी। उनके पिताजी की पेंशन से इतना नहीं हो पाता था, तो मुझे मेरे पियर वापस भेज दिया गया। मेरे माता पिता भी बहुत परेशान थे। एक बार मेरी शादी के बाद वो अब छोटी बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अब घर में वापस मेरी दूसरी शादी की बात होने लगी। मेरे मन में सवाल कई आए कि क्यों अब मुझे शादी करना है? क्या मैं अकेले नहीं रह सकती? आखिर क्यों मेरे माता पिता मेरी फिर से शादी कराने की बात कर रहे हैं? इतनी तो मैं काबिल हूँ कि अपना पेट भर पाती हूँ और भर सकती हूँ। यह बात मैंने मेरी माँ से की। वो बोली, बेटा हम और तेरे पापा कितने दिन के हैं, हमें तुझ पर तो पूरा भरोसा है, पर बेटा दुनिया का क्या करें? माँ की बात मैं पूरी तरह समझी नहीं, लेकिन इतना तो पता कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। समाज में बात तो फैल ही गई थी, इसलिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मम्मी ने बताया कि जीवन जी के बारे में। उनकी 7 साल की एक बच्ची है। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उनकी एक दुकान है। घर में उनकी माता और एक बच्ची है। मम्मी मुझे बोली कि बेटी तू अगर माने तो हम तेरी शादी फिर से इनसे करवा दें। मुझे पता चल गया था कि मम्मी पापा मेरे ना कहने पर भी नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने हामी भर दी। फिर एक बार मैंने शादी कर ली। जिंदगी की यह अजीब बात मैंने देखी। जब आप बहुत कुछ सोच कर रखते हो तब वैसा नहीं होता, और जब कुछ नहीं सोचते तब अच्छा होता है। मैंने भी सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं जहाँ जाऊंगी मुझे दुख मिलेगा। यह मानकर ही मैंने शादी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीवन जी के घर में मुझे अजीब सी शांति लगी। बच्ची कीर्ति बड़ी प्यारी थी। जब से मैं आई तब से मुझसे चिपकी रहती है। नई मम्मी बोल गए सास का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बीमार रहती हैं। जीवन जी ने तो अभी तक शायद मेरा चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। मैं समझती हूँ हम दोनों का एक ही दर्द है, इसलिए मैंने भी उन्हें कुछ कहा नहीं। सिर्फ घर का काम और बच्ची, यही मेरी ज़िंदगी हो गई है। समय में बड़े ताकत होती है। समय सबसे बड़ा महर्रम है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक करता रहता है। जाने वाले याद तो आते हैं, लेकिन समय फिर हमें भरता रहता है। मेरी दूसरी शादी को अब 2 साल हो गए हैं, और मेरी 2 बहनों की शादी अब होने वाली है। अब वो भी उभर रही हैं। जिंदगी फिर पटरी पर आ रही है। जो होना होता है उस पर हमारा कोई जोर नहीं होता है, पर उस समय अपने आप को संभालना बहुत जरूरी होता है। आप बस आगे बढ़िए, जिंदगी और भी मौके देती है। पन्ना पलटिए और आगे देखते जाइए, कुछ अच्छा होगा। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।